एक ऐसा शहर जो हैरी पॉटर मूवी से जुड़ा हुआ है, जहां एरिया से ज्यादा लोगों की संख्या है, लेकिन फिर भी सफाई का जवाब नहीं। इस शहर की अनेकों बिल्डिंग्स को आज हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शुमार किया गया है और ये शहर है 100 से भी ज्यादा पार्क्स का घर। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शहर का सबसे खास महल एक ज्वालामुखी पर स्थित है। हम बात कर रहे हैं यूके के ग्रीनेस्ट सिटीज में से एक स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एडिनबर्ग शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, स्कॉटलैंड नाम जितना खूबसूरत है उतना ही निराला है ये देश, जिसे दुनिया भर के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, जहां वाइल्ड लाइफ और इतिहास से जुड़ी तमाम चीजें लोगों का दिल बहलाती है। इसी खूबसूरत से देश का अंग है एडिनबर्ग, जिसे धरती पर जन्नत नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। 790 टापुओं पर बसे स्कॉटलैंड की राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर चुके एडिनबर्ग शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक माना जाता है। यूँ तो ये शहर महज 119 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है, लेकिन ये स्कॉटलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां 5,59,000 के लगभग लोग बसे हुए हैं। इस शहर को अगर नास्तिकों का शहर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में शहर के लगभग 51% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं। हालांकि ज्यादातर लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि शहर में प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर 830 के लगभग लोग हाय हेलो करने को मिल जाते हैं। एडिनबर्ग शहर में बीते जमाने की कई इमारतें भी हैं कि यहाँ की सभी दीवारें प्राचीन काल की सांस लेती है। ये शहर अपनी साहित्यिक विरासत, ऐतिहासिक पथरीली सड़कों और आकर्षक वास्तुकला जैसी कई चीजों के लिए फेमस है। इसके विश्व प्रसिद्ध विस्की, सैर और त्योहारों का कोई जवाब भी नहीं। इस शहर को ओल्ड रिकी या ओल्ड स्मोकी भी कहा जाता है। एडिनबर्ग को अपना ये निकनेम तब मिला जब खुले कोयले से निकलने वाला धुआं शहर के ऊपर कोहरे की धुंध की तरह छाया हुआ था। तभी से इस शहर को ओल्ड रिकी या ओल्ड स्मोकी भी कहा जाता है। एडिनबर्ग के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि इसे 12वीं से 13वीं शताब्दी में खोजा गया था, लेकिन कुछ साक्ष्य, पुरातात्विक चीजें और सबूत ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि ये शहर 7वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में है। दशकों से राजधानी के रूप में काम कर रहा एडिनबर्ग शुरू से स्कॉटलैंड की राजधानी नहीं था, बल्कि साल 1437 में इसे स्कोन के स्थान पर स्कॉटलैंड की राजधानी बनाया गया। एडिनबर्ग ना तो ज्यादा अमीर है ना ही ज्यादा गरीब, लेकिन हाँ, यहाँ हैप्पीनेस की कोई कमी नहीं। शहर की कमाई का मुख्य जरिया है उत्पादन, जिस पर सबसे ज्यादा लोग आज निर्भर हैं। इसके बाद लोगों के घर का चूल्हा जलाती है सर्विस लाइन, जबकि प्राथमिक उद्योग भी लोगों को रोजगार देती है। वहीं कई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी लाइफ भी जी रहे हैं। इनके अलावा लोग कला और मनोरंजन, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन हेल्थ और सोशल वर्क सेक्टर से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे ही एजुकेशन, फाइनेंस, रिटेल जैसे इंडस्ट्रीज भी एडिनबर्ग में लोगों के रोजगार का कारण है। यहाँ लोग आपको कभी भी फालतू खड़े गप्पे हाँकते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें फालतू रहना पसंद ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ 10 में 8 के पास रोजगार है और बेरोजगारी की दर सिर्फ 2.5% है। हालांकि ये रेट ब्रिटेन के किसी भी शहर से बहुत कम है, लेकिन जितना कम है उतना ही हाई यहाँ का लिटरेसी रेट है, जिसका कारण है यहाँ के लोगों की एजुकेशन में दिलचस्पी। इन्हें पढ़ाई से अलग ही लेवल का लगाव होता है और ये अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना भी पसंद करते हैं। शहर में प्रत्येक 100 में 70 से 80 लोग आपको वेल एजुकेटेड और सभ्य मिलेंगे। साल 1583 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जिसे आज दुनिया की टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट में 34वें नंबर पर रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी का डिजाइन भले ही पुराने जमाने से इंस्पायर हो, लेकिन यहाँ होने वाली पढ़ाई पूरी तरह से आज के जमाने जैसी ही है और युवाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करती है। एडिनबर्ग में दोस्तों लोगों को सांस, दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बहुत कम होती है और इसका मुख्य कारण है यहाँ की प्योर हवा। यहाँ एक भी फैक्ट्री, बड़े कारखाने नहीं है और 7,12,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जिस वजह से शहर की आबो हवा एकदम क्लीन रहती है। आपको बता दें कि एडिनबर्ग में लगभग 62 पेड़ प्रति हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जो एनवायरमेंट को साफ रखने का नायाब तरीका है। आपको नहीं लगता हमें भी ये तरीका अपना लेना चाहिए? एडिनबर्ग आज 112 से भी ज्यादा पार्क्स का घर है और इन्हीं पार्क्स को एडिनबर्ग के फेफड़ों के रूप में डिजाइन किया जाता है। हरियाली के चलते ये आज ब्रिटेन के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। दोस्तों, आपने यूनिकॉर्न के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे एक इमेजिनरी जानवर या घोड़े हैं, जिसके माथे पर सिर्फ एक सींग था, लेकिन उससे सुंदर कुछ नहीं था। आज भले ही इस जानवर को इमेजिनरी माना जाता है, लेकिन एडिनबर्ग ने इसी इमेजिनरी घोड़े को अपना नेशनल एनिमल बनाया। शहर भर में ऐसी कहानियां भी प्रचलित है कि अगर यूनिकॉर्न कहीं होना चाहिए या हुआ होगा तो वो जगह सिर्फ स्कॉटलैंड है। जानवरों के मामले में ये देश दुनिया के एकमात्र नाइटेड पेंगुइन का घर है, जो एडिनबर्ग के चिड़ियाघर में रहता है और उसका नाम है सर निल्स ओलाव, जिसे किंग पेंगुइन भी कहा जाता है। एडिनबर्ग में एक सड़क है जिसे द रॉयल माइल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में ये शहर झूठ बोलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द रॉयल
स्माइल माइल असल में एक मील की भी लंबी नहीं है, ये सिर्फ 107 गज तक फैली हुई है, लेकिन हाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में सबसे आगे है। दोस्तों एडिनबर्ग अपने कल्चर, परंपराओं और संस्कृति के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की बात ही निराली है। शहर में जितनी आबादी है, त्योहारों के सीजन में वही आबादी दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है और शहर की सड़कें खचाखच भर जाती हैं। वैसे तो शहर में कई त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन सबसे खास है बुक फेस्टिवल, जो शहर के लोगों का एजुकेशन, बुक्स के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इसे शहर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है और ये एक इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल है जिसमें हिस्सा लेने के लिए दर दर से लोग एडिनबर्ग में पहुंचते हैं। वहीं बात मौज मस्ती की करें तो उसके लिए यहाँ हर साल अगस्त से सितंबर के लगभग एक आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इस दौरान शहर में 300 से भी ज्यादा जगहों पर 50,000 से भी ज्यादा प्रदर्शनी लगाई जाती है और 3,000 से भी ज्यादा शोज का आयोजन होता है। इस त्योहार को फ्रिज फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्रिज फेस्टिवल के दौरान शहर की आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है और ये अकेला फेस्टिवल है जो शहर की टोटल इनकम में 260 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा कमाई करके देता है, जबकि 5,000 से भी ज्यादा लोगों को इस दौरान इनकम का एक नया जरिया मिल जाता है, जिसे आम भाषा में पार्ट टाइम जॉब या काम कहा जाता है। सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, शहर के नजारे भी लोगों की कमाई का जरिया बन जाते हैं और इन्हीं में से एक है डेविड हेमन। अगर कुछ याद नहीं आया तो याद दिला दें कि ये सदी की सबसे बड़ी मूवी, अपने नाम कई रिकॉर्ड कर चुकी हैरी पॉटर के निर्माता है। दरअसल हैरी पॉटर मूवी के ज्यादा सीन्स एडिनबर्ग में ही शूट हुए और हैरी पॉटर बुक को लिखने वाली जेके राउलिंग की प्रेरणा का जरिया भी ये शहर ही बना। उन्होंने शहर में रहते हुए ही हैरी पॉटर सीरीज की ज्यादातर बुक्स को लिखा। कॉफी शॉप्स और अलग अलग होटल्स में रहते, खाते पीते हुए उन्होंने ग्रेफियर्स, क्रिक यार्ड और विक्टोरिया स्ट्रीट सहित अलग अलग जगहों का भ्रमण कर इन बुक्स को लिखा और फिर बनी अब तक की सबसे हिट और पसंद की जाने वाली सीरीज हैरी पॉटर। खैर एडिनबर्ग में वर्तमान समय में 14,500 के लगभग मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम से ज्यादा ये शहर उनकी प्रमुख एडिनबर्ग सेंट्रल मस्जिद के लिए जाना जाता है। 3.5 मिलियन यूरोस की लागत से तैयार हुई इस मस्जिद की खासियत है मुख्य हॉल, जिसमें एक साथ हजारों नमाजी बैठ सकते हैं। मस्जिद में घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बात हो रही है घूमने की, तो इस मामले में एडिनबर्ग ब्रिटेन के कई शहरों को पीछे छोड़ चुका है। यहाँ हर साल 1.25 लाख मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं। शहर की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 2 जिलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और पूरे शहर की 4,500 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को विरासत स्थल की लिस्ट में शुमार किया गया है और इस लिहाज से एडिनबर्ग लंदन के बाद यूके में दूसरा सबसे ज्यादा लिस्टेड बिल्डिंग्स वाला शहर है। अगर आप एडिनबर्ग में घूमने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए कैसल रॉक, यानी ज्वालामुखी के ऊपर बना एक शानदार महल, जिसे देखने के लिए वहाँ स्थित पार्क में बैठकर दोपहर के 1 बजे किले को देखना अद्भुत नजारा होता है और इसका कारण है दोपहर के 1 बजे किले से होने वाली फायरिंग। इसके अलावा एडिनबर्ग कैसल में महत्वपूर्ण स्कॉटिश कलाकृतियां हैं, जैसे ऑनर्स ऑफ स्कॉटलैंड जो यूके में सबसे पुराने मुकुट रत्न है और द स्टोन ऑफ डेंसिटी जो स्कॉटिश राजशाही का एक प्राचीन प्रतीक है। विशाल महल के खाली मैदान में आप वक्त बिता सकते हैं। इसके बाद आप जाएं स्कॉटलैंड के नेशनल म्यूजियम में, जहां जाने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता और यहाँ 20,000 से भी ज्यादा कलाकृतियां मौजूद है। वैसे शहर में मौजूद ऑर्थर की सीट भी किसी अजूबे से कम नहीं, जो हॉलीवुड पार्क के अंदर स्थित है। ये प्राचीन ज्वालामुखी समुद्र तल से 251 मीटर की ऊंचाई पर है और पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट स्पॉट। वैसे दोस्तों एडिनबर्ग में मौजूद कैमरा ऑब्सक्यूरा और वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे देख अच्छे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वैसे स्कॉटिश नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की यात्रा भी आपको निराश नहीं करेगी, चाहे आप कला प्रेमी हो या नहीं। 2 प्रभावशाली इमारतों से लैस एडिनबर्ग के इस पॉइंट में आपको 1900 के दशक से लेकर आज तक की शानदार कृतियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर आप विस्की से प्यार करते हैं और पीना पसंद है तो आपको वर्टिकल डिस्टिलरी जरूर देखनी चाहिए, जिसे यूके में पहली वर्टिकल डिस्टिलरी कहा जाता है। इस शहर की यात्रा आपको आनंद से भर देगी, क्योंकि यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल हैं। यहाँ के लोग भले ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जैसी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सड़कों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक तरफ वाहन, दूसरी तरफ साइकिल और तीसरी तरफ पैदल यात्री चल सके। ये एक साफ सुथरा शहर है जहाँ गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। जितनी ज्यादा सरकार प्रशासन सफाई को लेकर जागरूक है, उतने ही एडिनबर्ग के लोग भी सफाई से प्रेम करते हैं। अपने घरों की तरह सड़क गलियों को भी साफ रखने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपको गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी। कचरा अपनी जगह पर यानी कचरे के डिब्बे में ही दिखेगा और ये शहर पूरी तरह से सेफ भी है। फिर चाहे दिन हो या रात, आप अकेले हो या किसी के साथ, पूरे एडिनबर्ग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन आप ब्रिटेन का हिस्सा है तो जेब जरा ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। शहर में पाउंड स्टर्लिंग चलती है, जो स्कॉटलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। ये भारतीय रुपयों से काफी महंगा है, यानी जेब पर असर पड़ने वाला है। इसलिए जब आप इस शहर में जाएं तो जेब भारी करके जाइए, क्योंकि शहर के बाजार और जायका भी बड़ा
बड़ा कमाल का है। ऊपर से टूरिस्ट प्लेसेस तो लाजवाब है ही। बाकी आपकी यात्रा सफल होगी, यादगार होगी, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ये आप जानते हैं, इसलिए कमेंट में करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।